होता है कि हमारे पास जो डॉग होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये घर में कभी कभी इधर उधर भागते हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, जो हाइपर एक्टिव डॉग्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, इनको एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा कराएंगे, इसको जितने ज़्यादा, मतलब आप इसकी डॉग फीड जगह जगह छुपा सकते हैं। आप कोई डॉग फीड लीजिए, जगह जगह छुपाइए ताकि ये उसको ढूंढे, उसमें इसकी अटेंशन लग जाए। ठीक है। और कई बार इनका क्या होता है, ये हाइपर एक्टिव होते हैं ना, तो ये जंप करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं, आपकी बातों का मतलब ओवर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, एक्सट्रीमली एक्साइटेड होते हैं। इनके अंदर रेस्टलेसनेस आ जाता है, मतलब ये खेलते ही रहते हैं, मतलब यही हाइपर एक्टिविटी की निशानी है। अब इसका क्या है, ये एक कई बार एक्सेस एनर्जी होती है, तो ये डॉग्स के अंदर होता है कि आपका डॉग बहुत एक्टिव है, दिन भर भागता रहता है, कूदता रहता है, इधर उधर कोई आता है तो भागता है, बर्ड्स के पीछे भागता है, खेलता रहता है। तो इसका सिर्फ एक ही है आपको इस कंडीशन का एक ही तरीका है कि आपको इसको ना एंगेज रखना है, खेलने में रखना है। ये एक्टिव रहे, खेले, भागे, दौड़े। इसका बिहेवियर तभी अच्छा रहेगा जब जितना ज़्यादा खेलेगा। तो अगर आप इसको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखेंगे, दिन भर बांध के रखेंगे, या किसी चीज़ के दिन भर ये बंधा हुआ रहेगा, या फिर छोटे से कमरे में रहेगा, इसको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम आएंगी। तो इसको सफिशिएंट और बैलेंस ट्रेनिंग डेली देनी ही पड़ेगी आपको। अगर इसको हाइपर एक्टिविटी से परेशान है आपका डॉग, रात को सो नहीं पाता, रात को भी देर रात तक जगा रहता है और आपको परेशान करता है, भौंकता रहता है, तो इसको आपको बैलेंस एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये भागे, खेले, कूदे और एक्टिव रहे। इसको ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेली आधा घंटा आप इसके साथ खेल सकते हैं और इस चीज़ से आप बच सकते हैं कि रात को आपको ये सोने नहीं दे रहा है। देखो, इसको मैंने फैचिंग सिखाया है ट्रीट से। इसको मैंने जैसे ही बॉल लेके आती थी पहले ट्रीट देता था, अभी देखो अब खुद से लेके आती है। अब इसको ट्रीट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे अभी एनर्जेटिक भी रहती है और बॉल भी दे देती है। अब देखना खुद दे के जाएगी, ये देखो। वेरी गुड। तो दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी का एक ही इलाज है, इनको एक्सरसाइज करवाओ और ये आपकी बात मानेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। देखो कितने प्यार से दोस्तों, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने जाते हैं तो 4 प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं। अब आप चाहते हैं कि डॉग हमारा एक्टिव रहे, है ना, रात को सोने दे, टाइम से सोने दे, एक्सरसाइज इसको प्रॉपर करवानी है, तो आपके पास जगह ही नहीं होता। आप इसको गार्डन में ले जाते हो। जब आप गार्डन में ले जाते हैं इनको, तो आपको प्रॉब्लम आती है टिक्स एंड फ्लीज़ की। तो इनको टिक्स लग जाते हैं क्योंकि वो टिक्स गार्डन में ग्रासेस पे लगे होते हैं, उनके एग्स वो इस पर चिपक जाते हैं। तो इससे आपके टिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपके डॉग को। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसको गार्डन लेके जाते हैं जब, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस जैसे इसको अगर टिक्स हो भी गए तो आपको डॉग शैम्पू से आप उस टिक्स को हटा सकते हैं। तो और भी होता है कई बार, जैसे टिक्स की वजह से डॉग्स हमारा बीमार भी हो सकता है, टिक फीवर भी आ जाता है, तो उसके भी प्रिकॉशन करने पड़ेंगे। अपने वेट को दिखा सकते हैं, आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और ये क्या है, डॉग्स उसको कुछ दिख गया है तो भी ये डॉक्टर, अच्छा वो मंकी है उधर देखो बिल्कुल सामने, मैं देखता हूँ स्टेज के ऊपर मंकी जा रहा है, डॉग को मंकी दिख गया। तो दोस्तों, हमें एक्चुअली करना क्या है, अपने डॉग को टिक्स कंट्रोल करने। तो अब आपको टिक्स के लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं अगर टिक्स इसको हो भी गया है तो बस यही है कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको पार्क वगैरह में लेके जाते हैं तो इनको टिक्स हो जाते हैं। एक्चुअली डॉग ने मंकी देख लिया, उसकी वजह से हो गया ये। तो टिक्स का क्योर यही है कि आप वेट को दिखा सकते हैं, आपको मेडिसिन दे देगा, शैम्पू दे देगा, उससे टिक्स ठीक हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप उनको पार्क वगैरह में घुमाने ले जाएं तो टिक्स का ध्यान रखना है, टिक्स इनको हो ना पाएँ। वो छत पे बिल्कुल मंकी बैठ गया है दोस्तों, उस मंकी की वजह से ये चिल्ला रही थी। दोस्तों, हमें तब क्या करना चाहिए जब हमारा डॉग डिफेंसिव हो जाए,
किसी भी चीज़ को लेके डिफेंसिव हो जाए। जैसे अब ये खेल रहा है इसके साथ, अगर ये इसके साथ ना खेल के इसको मतलब हम लोग इसको बॉल लेने जाएं या फिर ये बलून लेने जाएं तो ये मना कर दे कि मैं नहीं दे रहा, ग्रोल करने लग जाए, काटने लग जाए। तो इसके लिए आपको कैसे करना है कि इसको ये ना करे, इस बिहेवियर को छोड़ दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इनको ना परेशान नहीं करना। कभी भी इनको खाना देना है ना, खाना देते टाइम पे इनको अकेले खाने दो, इनको छेड़ो मत। धीरे धीरे ना ये आदत उनकी ग्रोल करने की आदत छूट जाएगी। और दूसरा, इनको अब आप ऐसा जब भी आप इसको कोई चीज़ दो, अगर ये आपको दे देती है वापस तो इसको ट्रीट दो। इसको खुश रहने की कोशिश करो कि ये इसको ट्रीट दिखाओ कि इससे भी एक्सपेंसिव चीज़ ट्रीट होती है ना, तो इसको ट्रीट दो। जैसे ही आपको ये बॉल वगैरह या फिर बलून वगैरह वापस कर दे, कोई चीज़ वापस कर दे, तो इसको ट्रीट दो, इसको इसका बिहेवियर ठीक करो। तो इसमें सिर्फ यही कर सकते हैं हम लोग कि इसकी रेगुलर मील, इसका ध्यान रखना है, टाइम से इसको खाना देना है। ऐसा नहीं कि आप मील स्किप कर रहे हो तो इसको भूख ज़्यादा लगती है। जब इसको भूख ज़्यादा लगेगी तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि इसके खाने को कोई टच करे। तो इसको रेगुलर मील दोगे तो ये आपका ये ग्रोलिंग वाला जो इसकी हैबिट है, गुर्राने वाली हैबिट है, ये चली जाएगी। और भी मैं बताता हूँ, बस यही चीज़ है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया पे भी सोफ़े वगैरह पे बैठ जाते हैं, तो जिस पे ये बैठ जाते हैं तो फिर आप हटाओगे तो ग्राउल करने लग जाते हैं। तो ट्रीट ही एक सिस्टम है जिससे आप इसको ग्राउलिंग से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में भी अक्सर ये ज़रूर होता होगा कि आपके घर में जैसे ही आप घर में एंट्री करते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं आपको डॉग क्या करता है, आपका डॉग आपके ऊपर जंप करने लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका डॉग आपके पास जंप करने लग जाता है, आपकी ड्रेस वगैरह ख़राब कर देता है, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला। जैसे आप घर के अंदर घुस रहे हैं, आपको डॉगी क्या कर रहा है, आपके ऊपर जंप कर रहा है, या फिर कोई भी आता है जिसके साथ ये खेलना चाहता है उसके साथ जंप करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है ना। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्यों। मैं पहले ये बताता हूँ आपको कि ये अटेंशन चाहता है कि मैं आप आ गए हैं, आप मेरे को अटेंशन दो, आप मेरे साथ खेलो, इसलिए ये चाहता है, ठीक है। और सिर्फ यही चीज़ होता है कि ये आपकी अटेंशन चाहता है, इसलिए ये आपको ऐसा चाहता है कि आप इसको आपके ऊपर एक कूदता ताकि आप इसको अटेंशन दें। इसके लिए आप क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको सिट, कोई कमांड सिखानी पड़ेगी। जैसे आप घर में घुसे आप उसको बोल दो सिट, और ये आपकी बात माने सिट, तो ये सिट हो गया ना अगर, तो आप मतलब आपने इसको स्टॉप कर देंगे उछलने से। अब उस सिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको ट्रीट से सिखा सकते हैं कि सिट, स्टे, काम। मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे आप का डॉग आप घर में घुसते हैं, पहले इसको सिट कमांड सिखाइए। सिट कमांड सिखाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे ही आप इसको ट्रीट दो, पहले इसको बोलो सिट। अगर ये बैठ जाती है तो इसको ट्रीट दो। अगर ये सिट, दूसरी सिट, सिट। अब मैंने इसको सिट अभी सिखाया नहीं है, जैसे मैं इसको सिट सिखा दूंगा ये सिट करेगी। सिट बैठते ही मैं इसको ट्रीट दे दूंगा। अब जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं तो आपको बस कॉमनली इसको सिट बोलना है, ये बैठ जाएगी और आपकी ड्रेस या फिर कुछ भी नए कपड़े आपके गंदे होने से बच जाएंगे। दैट्स इट। कितना कॉमन था। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी था कि इसको सिट कमांड सिखाना पड़ेगा आपको। हेलो लूसी। दोस्तों, आपके साथ भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती होगी। जैसे आप डॉग को बाहर घुमाने ले जाते हैं, जैसे आप घुमाने ले जाते हैं, आपका डॉग क्या करता है, दूसरे डॉग्स के ऊपर या फिर दूसरे लोगों के ऊपर भौंकने लग जाता है। बड़ा ऐसे आपको परेशान करता है ना कि आप मैनेज नहीं कर पाते। कभी कभी आपके पास अगर हैवी बोन का ब्रीड डॉग है, जैसे हैवी बोन वाले, जैसे आपका पाकिस्तानी बुली हो गया या फिर रॉटवीलर हो गया, इस टाइप के हैवी डॉग्स हैं, तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग जैसे ही गार्डन वगैरह में जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, डॉग को ले जाते हैं, तो दूसरे डॉग की वजह से वो उन पर भौंकने लग जाता है। सिर्फ इसका एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, ईजी वे है। आप उसको ना ज़्यादा एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग चीज़ दीजिए, उसकी फेवरेट चीज़।
क्या हो सकती है, डॉग फूड हो सकता है, कोई चिकन का पीस हो सकता है, वो उसको दिखाइए या फिर उसको ट्रेंड करिए। जैसे ही वो किसी भूखे उसको उसका माइंड पूरा डाइवर्ट कर दीजिए उस चीज़ के ऊपर कि लुक एट दैट, इस चीज़ के ऊपर। जैसे कोई भी चीज़ जिस पे वो, जिसके लिए वो फ़िदा हो, जिसको उसको पसंद हो, तो उस चीज़ के लिए आप उस पे इसका ध्यान फोकस कर दीजिए कि जो भी ट्रिगर है, जैसे इसका डॉग फीड वगैरह, तो ये भौंकना बंद कर देगा, उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। बस एक यही सिंपल तरीका है जिससे डॉग बात करना छोड़ देगा। तो आप पनिश करने के बजाय उसको ट्रीट करिए। कई लोग क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, उसको खींचने लग जाते हैं डॉग की गर्दन को या फिर उसके पट्टे को, ताकि वो घर वापस आ जाए। नहीं, आप ट्रीट देना शुरू करिए उनको। जैसे ही वो किसी और ट्रिगर पॉइंट को देखें, इनको पहले ट्रीट की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। इसका ध्यान ट्रीट पे दिखा, जब ट्रीट पे ध्यान रहेगा तो ये आपकी तरफ ही ध्यान रखेगा, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान देगा ही नहीं। तो इस चीज़ से आप डॉग बार्किंग अवॉइड कर सकते हैं। जैसे दूसरे डॉग्स के ऊपर अगर डॉग बार्क करता है तो उसका अगर ध्यान इसके ऊपर जाएगा तो ये बार्क करना बंद कर देगा। दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम है, मैं बताऊं क्या होता है। दोस्तों जैसे ही आप मार्केट में अपने डॉग को लेने जाते हैं तो डॉग आपका क्या करता है, आपकी रस्सी खींचने लग जाता है। जब भी आपकी रस्सी जैसे खींच रहा है, आपको प्रॉब्लम होती है वर्क करने में, वो तेज तेज भाग रहा होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो, इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका डॉग, दोस्तों आपका डॉग जैसे ही भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लीज़ पुल कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको वहीं स्टॉप कर देना है। आप जैसे स्टॉप करेंगे लीज़ ढीली हो जाएगी। जैसे आप रुक जाओ एक जगह तो लीज़ ढीली हो जाएगी। फिर इसको ट्रीट दो। आप जैसे ही ट्रीट देंगे, ये इसका ये उसमें आ जाएगा, बिहेवियर में आ जाएगा कि इसको तेज़ तेज़ नहीं चलना। तो जैसे ही डॉग पुल करता है, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, इसको पता चल जाएगा कि ये तेज़ चल रहा है। फिर जैसे लीज़ ढीली हो जाए तो इसको फिर चलने लग जाओ। फिर जैसे ये टाइट कर ले, जैसे ये खींचने लग जाए डॉग, वैसे आप इसको दोबारा से एक जगह रुक जाओ। यही करते रहो, ये डेली करोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिर डॉग भी सीख जाएगा कि डॉग वॉक कैसे करनी है। इससे इसकी आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं इसमें दोस्तों, ट्रीट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रीट यूज़ करेंगे तो क्या करना है आपको, जैसे ही ये लीज़ पुल करता है आप रुक जाओ, ये रुकता है, इसका बिहेवियर अच्छा होता है तो इसको ट्रीट दे दो। फिर जैसे चलने लगो, फिर खींचता है, ऐसे इसको हर रुकने पे ट्रीट देने लग जाओ। इससे ये होगा कि आपका डॉग वेल मैनर्स हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी डॉग वॉक के अंदर। क्योंकि ये बहुत कॉमन बिहेवियर है कि डॉग आपकी लीज़ खींचने लग जाता है, पता नहीं तेज़ तेज़ भागने लग जाता है, चलने लग जाता है। वो ये शो करना चाहता है कि वो आपसे तेज़ चलता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपका डॉग जैसे ही लीज़ पुल करे आप रुक जाओ, आप चलो मत। जैसे आप रुकेंगे इसको पता चल जाएगा कि इसको खींचना नहीं है। फिर जैसे ही ये रुक जाए, लीज़ ढीली पड़ जाए, फिर दोबारा अपनी रस्सी पकड़ के ये चलने लग जाओ, डॉग वॉक करने लग जाओ। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ट्राई करके देखना, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है। अपने डॉग को डांटा मत करो। आप लीज़ पुल पे डॉग को डांटते हो कि नहीं मत कर, वो गलत है। आप लीज़ पुल पे आप रुक जाओ, जैसे लीज़ पुल करता है धीरे धीरे इसके बिहेवियर में आ जाएगा। लीज़ जैसे ढीली होती है फिर चलने लग जाओ, ऐसे ये सीख जाएगा वॉक करना, डॉग वॉक करना। तो बॉल जैसे ही लेके आ रही है, मैंने इसको प्यार किया, अब देखना ये जैसे ही बॉल मेरे पास लेके आएगी मैं इसको प्यार करूँगा, ये दोबारा बॉल लेके आ रही है। लूसी आओ, अब इसको हम प्यार करेंगे। आ जाओ जो 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 जैसे ही प्यार किया ना, तो इस प्यार की वजह से देखना बॉल लेके आ रही है, बात मान रही है, इसको प्यार अच्छा लगता है। अब देखना दोस्तों मैं ये बॉल फेंकता हूँ और ये फटाफट लेके आएगी प्यार की वजह से। मैंने बॉल फेंकी, अब ये लेके आएगी, देखना लेके आई है। और अब हम इस लूसी को प्यार करेंगे। देखो मेरे ऊपर चढ़ गई, इसको चाहिए प्यार। तो एक्सरसाइज तो दोस्तों इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनकी बोन स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब ये देखो कैसे एक्टिव हो रही है, इसको चाहिए बॉल, मुझे चाहिए बॉल, चाहिए, चलो चलो चलो। अब देखना लेके आएगी, फिर हम उसको प्यार करेंगे तो ये वापस लेके आएगी। आजा लूसी को प्यार करेंगे। लूसी देखो, चलो दोबारा लेके आओ बॉल लेके आओ। ये देखो बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
इसको पता है कि बॉल लेके आती है तो इसको प्यार मिलेगा दोस्तों। इसको इसको अब देखना आप। और ये तो गई बॉल, नीचे गई, बच गई। अभी बॉल लेके आएगी तो उसको प्यार मिलेगा। आजा। और देखो फटाफट आ रही है तो उसी को प्यार मिलेगा। आ जाओ। आप तो लेके ही नहीं आए बॉल। ये बॉल दोस्तों वहीं छोड़ के आ गई है, तो बॉल अब हम खुद ही लेके आएंगे। लूसी, मेरे को लग रहा है दोस्तों ये थक गई है, तो इसकी एक्सरसाइज के लिए डेली यही करना चाहिए हमें। इसे इसके बॉर्डम से इसको बचाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा डेली, ताकि ये डेली एक्टिव रहे।